सौम्या एक छोटे से गांव में रहने वाली होशियार लड़की थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन गांव में उचित सुविधाएं न होने के कारण उसकी शिक्षा में रुकावट आ रही थी। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि वह शहर जाकर पढ़ना चाहती है, लेकिन माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। फिर भी उसके पिता ने गांव के सरपंच के पास जाकर अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख दिए और उन पैसों से सौम्या को लेकर शहर चले गए। शहर में उन्हें रहने के लिए अच्छा मकान नहीं मिल रहा था, लेकिन सौम्या की एक दोस्त ने उनकी मदद की और किराए पर एक कमरा दिलवाया। सौम्या के पिता को एक दुकान में नौकरी मिल गई, लेकिन वेतन बहुत कम था। समय बीतने के साथ उन्होंने नए काम सीखकर अपना खुद का व्यापार शुरू कर दिया और धीरे धीरे संपन्न हो गए। सौम्या ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कुछ समय बाद सौम्या ने गांव लौटने की इच्छा जताई। उसकी मां भी सहमत हो गई और वे गांव आ गए। गांव में सब कुछ पहले जैसा नहीं था। वहां कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं, लेकिन गांव के लोग इस बारे में कुछ नहीं बताते थे। सौम्या को जंगल में घूमने का बहुत शौक था, लेकिन गांव वालों ने उसे वहां जाने से मना किया। एक दिन सौम्या जंगल में चली गई। वहां उसने पक्षियों और जानवरों के साथ खेलना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो बहुत सुंदर था। सौम्या उससे बात करने लगी और धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जब वह शाम को घर लौटी तो उसकी मां ने उसे जंगल न जाने की चेतावनी दी, लेकिन सौम्या ने इसे अनसुना कर दिया और रोज जंगल जाने लगी। गांव वालों को पता था कि जंगल में एक भेड़िया परिवार रहता था, जिसमें से एक इच्छाधारी भेड़िया था। एक दिन जब सौम्या जंगल से लौट रही थी, कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। सौम्या मदद के लिए चिल्लाई। तभी झाड़ियों से एक बड़ा भेड़िया निकला और उन बदमाशों को भगा दिया। सौम्या आश्चर्यचकित थी कि यह भेड़िया उसकी मदद क्यों कर रहा है। धीरे धीरे सौम्या का उस भेड़िए से लगाव बढ़ने लगा। वह रोज जंगल जाने लगी और भेड़िए से मिलने लगी। एक दिन तेज बारिश में वह एक गुफा में शरण लेने गई, जहां वह भेड़िया भी था। रात बीतने के बाद जब सौम्या जागी तो उसने देखा कि भेड़िया इंसानी रूप में बदल गया है। वह चौंक गई। उसने बताया कि उसका नाम रवि है और वह पहले इंसान था, लेकिन एक तांत्रिक ने उसके पूरे परिवार को श्राप दे दिया था। उसके परिवार के सभी लोग भूख से मजबूर होकर मांसाहार करने लगे और धीरे धीरे मर गए। लेकिन रवि ने कभी किसी को नहीं मारा, इसलिए वह अब तक जीवित था। वह सिर्फ एक बार इंसान का रूप ले सकता था। सौम्या को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने रवि को गले लगा लिया। लेकिन जैसे ही उसने रवि को छुआ, उसकी शक्ति समाप्त हो गई और वह दम तोड़ दिया। कुछ समय बाद सौम्या ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसमें भी जंगल और इंसानों दोनों की शक्तियां थीं। उसे पता चला कि तांत्रिक की वजह से उसके पिता मरे थे, इसलिए उसने तांत्रिक से बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन उसने एक साधु से तांत्रिक को हराने का तरीका पूछा। उसे पता चला कि अगर तांत्रिक की शक्तियां नष्ट कर दी जाए तो उसका श्राप भी टूट जाएगा। सौम्या का बेटा अपनी नियति को समझ चुका था और तांत्रिक को हराने के लिए निकल पड़ा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में हाँ लिखें।